500 का एक लेवल जो बड़ा सपोर्ट भी बात की जा रही है वो वॉच कर रहे हैं और उसके आसपास ही बाजार इस वक्त ट्रेड कर रहा है। तो ये क्या ये लेवल टूट सकता है और अगर टूटता है तो क्या डाउन साइड होंगे, इस पर भी हम एक व्यू टेक्निकल अपने एक्सपर्ट से लेंगे। लेकिन इस बीच बाजार पर एक मैक्रो और माइक्रो फ्रंट पे किस तरह का व्यू बनाना चाहिए, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ पशुपति अडवाणी हैं, अडवाणी एंड ग्लोबल फोरेस से। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर अडवाणी। किस तरह से देखना चाहिए इस वक्त, हालांकि ये छोटी मोटी गिरावट है, शायद आप इसको माइक्रो फ्रंट पे बड़ी लार्जर पिक्चर्स पे इतनी इंपॉर्टेंस दे या नहीं दे, बाजार को आप इस वक्त किस तरह आए करते हैं? क्या आपको लगता है कि ये जो वॉलेटिलिटी है ये कहीं ना कहीं एक बेस फॉर्म का काम कर रही है, बेस फॉर्मेशन का काम कर रही है? कैसे आप आए कर रहे हैं बाजार को? नहीं, मैं तो ये मार्केट का लेवल पे इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारा मार्केट एक्सटीरियर फैक्टर्स से मतलब चल रहा है। तो उसमें अमेरिका में काफी प्रॉब्लम्स है। अमेरिका में फाइनेंशियल्स, बैंक्स, इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहा है और उनका इफेक्ट वहां से पैसा निकल रहा था और उनका इफेक्ट हमारे मार्केट में आते थे। अब वो डीलेवरेजिंग हो रहा है यूएस में, तो हमारे साथ वो भी चल जा रहा है वापस। तो वो पैसा जब निकलेगा, सारे के सारे इमर्जिंग मार्केट से निकल रहा है। हमारा इतना खराब नहीं है जैसा दूसरा है, पर हमारे में भी नीचे है। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि एफआईआईज निकल रहा है, एफआईआईज आईपीओ में भी नहीं आ रहा है, प्राइवेट इक्विटी भी थोड़ा कम हो गया। तो मतलब सब मनी आउटफ्लोज के बारे में बात कर रहा हूँ, इसलिए हमारा मार्केट नीचे जा रहा है। और आज भी यूएस का मार्केट कल 2% नीचे है और उनका फ्यूचर्स और भी 1% नीचे है। तो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा मार्केट भी नीचे है, पर इतना ज्यादा नहीं। गुड आफ्टरनून। ऑफकोर्स कंफर्टेबल आप नहीं है इस स्टेटस पर मार्केट के, लेकिन अगर देखें इन कंपैरिजन टू अदर मार्केट्स, हमने देखा काफ़ी महीनों की सेलिंग के बाद ओवरसीज से इन्वेस्टर्स वापस लौटे, विच इज़ वन सच पॉजिटिव। और साथ ही कमोडिटी करेक्शन जो इस वक्त बाजार को कुछ हद तक सपोर्ट कर रहा है। ऐसे में कंफर्टेबल आप कहाँ पर हैं बाजार पर? इन्वेस्टर्स को अगर प्ले आउट करना है या फिर पोर्टफोलियो में कोई चुनिंदा सेक्टर्स का को हिस्सा बनाना है, क्या आपको लगता है सीमेंट प्लेज, स्पेशलिटी केमिकल्स? क्योंकि इन दिनों हमने देखा पोस्ट Q1 FY23 सेट ऑफ नंबर्स भी काफी हद तक ये सारे सेक्टर्स थे जो कि लगातार फोकस में रहे। तो हमारे कंट्री में काफी सेक्टर्स है जिसमें चल रहा है, क्योंकि हमारे समझो रोड बिल्डिंग है, तो रोड बिल्डिंग के लिए स्टील, सीमेंट, थोड़ा लॉजिस्टिक्स, थोड़ा स्पेशलिटी केमिकल्स पे वो सब मतलब उनको कमोडिटीज चाहिए, इसलिए वो तो बढ़ेगा। पर दूसरे साइड पे मुझे लगता है काफी लोग का जॉब्स निकल रहा है। एनबीएफसीज में प्रॉब्लम होगा, बैंक्स में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि काफी एनबीएफसीज ऑटोमेटिकली लोन दे रहा है, तो वो भी मतलब लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है। फिर उन लोग ने बैंक से लिया पैसा, तो उनका वो रिपल ऑन इफेक्ट होगा। तो इसलिए मुझे इतना कंफर्ट नहीं है। और आईटी कंपनीज में मैं देख रहा हूँ कि काफी कंट्रीज अपना काम वापस ले रहा है, मतलब ब्रिंगिंग जॉब्स बैक टू उनका कंट्रीज में, पर्टिकुलरली अमेरिका में। तो वो भी हमारा आईटी कंपनीज के लिए इतना अच्छा नहीं है। तो जितना वो ऑटोमेशन कर सकते हैं, एआई कर सकते हैं, हो सकता है, पर वो भी डेवलपमेंट हो रहा है समझो जर्मनी में या अमेरिका में या यूके में। तो फिर वो दूसरा प्लेइंग फील्ड हो गया। तो इसका मतलब कि हमारा आईटी कंपनीज में भी काफी मतलब उनका गाइडेंस सब इतना खराब है, इतना अच्छा नहीं है। तो अभी उनका भी थोड़ा प्रेशर होना चाहिए। और मुझे और लगता है कि ऑटो सेक्टर्स में इतना मजा नहीं है, क्योंकि चिप्स का शॉर्टेज है और जब रेट्स ऊपर जाएंगे तो लोग गाड़ी नहीं लेंगे। और वो ये कन्वर्जन है इलेक्ट्रिक में, हमारे कंट्री में इलेक्ट्रिक का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और हाइब्रिड के थ्रू जाना चाहिए। पर हमारा गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए इलेक्ट्रिक के लिए और एंटी हाइब्रिड के लिए। तो इसलिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इलेक्ट्रिक के लिए, हाइब्रिड के लिए तो है, पर हाइब्रिड के लिए कोई इंसेंटिव नहीं है। एक्चुअली हाइब्रिड महंगा है इलेक्ट्रिक से, तो उसका नहीं जमेगा। तो अभी देखेंगे कैसा चल रहा है। और सब लोग कह रहा है कि ऑटोस काफी कम ले रहा है, तो थोड़ा ठंडा हो गया वो मार्केट। पशुपति जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आज आप समय दे रहे हैं 1800 देश को। अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। अभी मैं जो आपकी लिस्ट आपका देख रहा था, जिसमें आपका बुलिश और बेरिश व्यू दिखा रहे थे हमारे ग्राफिक्स टीम, वो ही बता रहे थे कि आईटी और ऑटो तो ऑलरेडी आप खुद भी बता रहे हैं आप थोड़ा सा उस पर बेरिश हैं, लेकिन आपके लिस्ट में ना मेरे को सीमेंट कंपनीज वाला हिस्सा दिखा कि सीमेंट पे आप थोड़ा बुलिश हैं। सर मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि सीमेंट पे आप बुलिश हैं, उसकी बड़ी वजह एक तो गवर्नमेंट का कैपेक्स है
क्योंकि गवर्नमेंट ही मेजर प्लेयर हो जाता है कई बार जब इंफ्रा में पैसा लगाता है। एक तो आपकी वजह ये है, और दूसरा प्राइसिंग पावर इस समय ठीक है, ये दूसरी वजह हो सकती है। और तीसरा एक बड़ा प्लेयर, अडानी जैसा बड़ा प्लेयर इस सिस्टम के अंदर आ रहा है, एसीसी अंबुजा के अंदर होल्डिंग ले रहा है। इसके अलावा और ऐसी क्या वजह हो सकती है जिस वजह से आपको सीमेंट काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है? अगर ये 3 वजह भी हैं तो अडानी ने क्यों लिया है? अडानी ने लिया है क्योंकि उसका फ्यूचर है। और मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप पे देखा है अडानी का फोटो जो कह रहा है कि कोई भी मेरा शेयर लो, पैसा बनाओगे। तो ऐसा तो, पर मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का स्पेंडिंग होगा। गडकरी जी ने कहा है कि उसको दिल्ली बॉम्बे 12 घंटा में चाहिए रोड पे। वो आएगा तो काफी फैंटास्टिक होगा। अब तक 75% हो चुका है, तो 25% और है। तो डिमांड तो है सीमेंट के लिए। थोड़ा लैंड एक्विजिशन का भी प्रॉब्लम है, पर वो भी मतलब मैनेज हो सकता है। मैंने एक और आज कोई न्यूज स्टोरी पढ़ा कि एक पंजाब में किसी ने घर सारे के सारे शिफ्ट किया क्योंकि एक्सप्रेसवे लगाने का था। तो वो भी मतलब लोग को अभी बेनिफिट आ गया कि एक्सप्रेसवे का जैसा 75% बना हुआ है, जो 75% पे काफी तेज चला सकते हो और 25% पे अब तक पुराने टूटा हुआ रोड्स पे चला सकते हो। तो सबको आइडिया है कि क्या हो सकता है। और हमारे देश के लोग सब लोग पेट्रियाटिक है, तो कह रहा है कि ये करना चाहिए। तो इसलिए मैं सीमेंट और स्टील में काफी बुलिश हूँ, क्योंकि हमारे इंटरनल डिमांड है ज्यादा से ज्यादा, और एक्सपोर्ट को तो सीमेंट का हो ही नहीं सकता है। जो जितना हम लोग बना सकते हो वो यूज हो जाएगा, और गवर्नमेंट मेजर प्लेयर है, और वो तो अडानी का तो फायदा हो जाएगा, वो तो हमें पता है। राइट मिस्टर आडवाणी, जब हम आपकी और भी कन्विक्शन को पढ़ रहे थे कि आपको कौन से सेक्टर्स पसंद है और कौन से नहीं, तो हम एक बहुत और इंटरेस्टिंग एक व्यू निकल कर आ रहा है जिस पर आपसे और रैशनल समझना चाहेंगे। एनबीएफसी हो, बैंक्स हो, ये आप इन्हें पॉजिटिवली नहीं देखते हैं, उसका क्या रीज़न होगा? क्योंकि बार बार बात तो यही की जा रही है कि फाइनेंशियल्स हो, बैंक्स हो, उनके लिए क्रेडिट ऑफटेक अच्छी है। अब तो प्राइवेट क्रेडिट साइकिल भी स्टार्ट हो चुकी है, कैपेक्स साइकिल आई मेंट टू से। तो इसके चलते ज्यादा कॉर्पोरेट लोन्स भी देखने को मिलेंगे। तो ये आपको स्पेस पसंद क्यों नहीं है, क्या बड़ी वजह है? नहीं, क्योंकि बड़े लोग को पैसा मिलने से बहुत इजी है, पर वो जो एसएमई है और एमएसएमई है और जो आदमी उनके लिए काम करते हैं, वो लोग तो सब काफी मतलब कठिनाई है अभी, और उनका बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है क्योंकि वो बड़ा ले रहा है पर सब फुल कन्वर्जन नहीं हुआ है। तो इसलिए मुझे लगता है कि एनबीएफसी में काफी लोग, मतलब समझो टुडे मैं अपना जॉब लूज कर रहा हूँ, तो कल मेरा ईएमआई का क्या होगा? मैं नहीं भरूंगा। तो इसलिए, और फिर उनको कलेक्शन के लिए 1 साल लगेगा, दिखाने के लिए 9 महीना, 8 महीना, 9 महीना लगेगा। तो वेरी पेनफुल लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस है, क्योंकि हमारा कोर्ट सिस्टम भी खराब है, हमारा कलेक्शन सिस्टम भी खराब है। तो मतलब इतना इजी नहीं है। और दूसरे कंट्रीज में देखो क्या हालत है। जो हमारे कंट्री तो लकी है, पर आप श्रीलंका में देखो, आप पाकिस्तान में देखो क्या हो रहा है जब इकोनॉमी टर्न हुआ है। तो इसलिए मैं उनका थोड़ा डर है। और इसलिए और एनबीएफसी ने सब पैसा तो बैंक से लिया है, तो इवेंचुअली बैंक्स में भी लगेगा। पर अभी तो थोड़ा एक क्वेश्चन है। पर पहला एनबीएफसी का रिजल्ट देखो, फिनटेक कंपनी का सब रिजल्ट देखो, फिर देखेंगे क्या है। आडवाणी, इन्फ्लेशन फ्रंट पर आपका नज़रिया हम जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार इन्फ्लेशन भी एक कंसर्न साबित होता हुआ दिखा, और इसमें भी अगर हम देखें इंडिया की पोजीशन जो है, अगर कंपेयर करने जाएं डोमेस्टिकली, हमारी पोजीशन ग्लोबल फ्रंट पर जो सिचुएशन है महंगाई को लेकर, उससे काफ़ी बेहतर है। लेकिन अभी आरबीआई के जो मिनट्स जारी होते हुए दिखे थे, उसके ठीक बाद हमने देखा सीधे तौर पर टेक अवेज यही निकल कर आए कि महंगाई को काबू में लाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। मैक्रो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर भी खासतौर से फोकस होगा। क्या आपको लगता है आगे सख्त पॉलिसी जारी रह सकती है, या फिर दरों में आगे और फ्रंट लोडिंग की संभावनाएं? ये बातें तो मतलब सस्ता होता है, ये एक्सिक्यूट करने के लिए काफी डिफिकल्ट है और काफी टाइम भी लगे। प्रॉब्लम है टाइम। ये समझो पॉलिसी आज बताएं तो उनका इम्प्लीमेंटेशन में 100 साल लगेगा, 1.5 साल लगेगा, 2 साल लगेगा। पर हमारे एक एडवांटेज है कि हमारा डोमेस्टिक डिमांड अब तक काफी स्ट्रांग है, पर थोड़ा बहुत ठंडा हो रहा है, मतलब थोड़ा सा ठंडा हो रहा है। वो रिपल इफेक्ट होगा तो ठीक है। अभी आप देख लो दूसरा सेक्टर इंजीनियरिंग गुड्स में हम लोग का काफी एक्सपोर्ट्स है। मैंने एक ग्राफिक देखा पिछले हफ्ते में, कुछ 78 बिलियन का एक्सपोर्ट्स है इंजीनियरिंग गुड्स का। तो वो तो काफी है, और वो मेक इन इंडिया का तो मतलब फर्स्ट क्लास गोल्ड मेडल। और कहाँ पे जा रहा है ये सामान मुझे पता नहीं, पर मुझे लगता है ईस्टर्न यूरोप में जा रहा है, और
यूरोप में जा रहा है इंजीनियरिंग के लिए, पर उनका समझो डिमांड थोड़ा कम हो जाएगा तो फिर हमारे कंपनीज का प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम लोग समझो ट्रेडिंग वाटर का स्पेस में है और पता नहीं कि ये चलेगा, हम लोग निकलेंगे या नहीं, देखेंगे। पर हमारा डोमेस्टिक डिमांड स्ट्रांग है, तो समझो ये जो भी आइटम इंपोर्ट नहीं करना चाहिए तो वो आइटम अच्छा होगा इंडिया में। जिसको इंपोर्ट करना है उसका थोड़ा बाद में कठिनाई होगी। ओके, ठीक है पशुपति, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने समय दिया, अच्छा लगा आपसे Thank you. बातचीत करके। आई होप जल्दी आपसे वापस मुलाकात होगी। थैंक यू थैंक यू। इस बीच नरेश मिरानी इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। 17,500